हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी फिजिक्स सब्सिडरी के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है ना, उसका विद सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लाइटनिंग थोड़ा सा कम हो गया, लोग इसको बढ़ा लेते हैं। जस्ट वेट। अच्छा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स सब्सिडरी का वीवीआई क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। आप सभी को मैं टॉप 10 क्वेश्चन दे चुकी हूँ। वीवीआई क्वेश्चन मैं खुद से बनाई हूँ, वो सब दे चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में मैं जो टॉप 10 क्वेश्चन मार्केट में आया हुआ है वो, और मैं जो खुद से बनाई हूँ, जो मुझे खुद से लगता है कि हाँ, अगर ये 4 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो इससे आराम से एक क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिकली आप लोगों को ग्रुप ए, आज हम लोग ग्रुप ए का करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप बी का, फिर नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप सी का। 3 वीडियो, काम खत्म। ठीक है। तो हम लोग 4 क्वेश्चन तो मैं गेस की हुई हूँ, और 2 क्वेश्चन मुझे मिला है टॉप 10 में। ठीक है, मोतीमल का टॉप 10 ली हूँ इसमें। तो 4 2 6, तो ये 6 क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और अगर आप लोग ये 6 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, अभी वीडियो देख के नोट्स बना लेते हैं, तो फिर इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया संसार का कोई क्वेश्चन बैंक आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, बस यही 6 क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करना है। मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ कि आप लोगों के एग्जामिनेशन में इसी 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते, एक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग को एक क्वेश्चन ही बनाना होता है। ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को बेसिकली हर साल तो 6 क्वेश्चन, मतलब कि बोला जाता है, जैसा क्वेश्चन बैंक का मैं ट्रेंड देखी हूँ, तो हर साल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 क्वेश्चन बनाइए। मेरे पास अभी यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। हम लोग आराम से पढ़ेंगे ना, पढ़ाई तो करनी है। और हाँ, थोड़ा सा मोबाइल अब कम चलाइए, आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस वीडियो देखिए आप लोग एजुकेशनल वाला, और फिर अब बस अपना काम में लग जाइए। ठीक है, रिवीजन करने में। देखिए आप लोगों को एग्जामिनेशन में आंसर यानी 6 क्वेश्चन। ठीक है, सिलेक्टिंग वन फ्रॉम ग्रुप ए, एक क्वेश्चन ग्रुप ए से। ग्रुप बी से आप लोग को 3 क्वेश्चन, 3 1 4, और ग्रुप सी से आप लोग को 2 क्वेश्चन बनाना होता है। तो हम लोग, अगर हम लोग इस वीडियो को कर लेते हैं, तो हम लोगों को ग्रुप ए के एक क्वेश्चन बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, ये बेसिकली दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी मैं लिखी हुई हूँ, लेकिन इसको बाद में बताते हैं, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इस्टेब्लिश रिलेशन एमंग डीईपी। तो सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, तो अगर आसान भाषा में आप लोग समझना चाहे तो मैं आप लोग को आसान भाषा में बताना चाहती हूँ। कोई भी नॉन पोलर, क्या बोलते हैं उसको, नॉन पोलर, क्या नाम है वो भी याद नहीं आ रहा, जस्ट वेट। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कोई भी अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और उसको हम लोगों को पोलर डाइलेक्ट्रिक में चेंज हो जाता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से पोलर में चेंज करना, पोलर डाइलेक्ट्रिक में चेंज करना ही हम लोगों का क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, द फिनोमेनन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? द फिनोमेनन ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक टू पोलर डाइलेक्ट्रिक बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से पोलर डाइलेक्ट्रिक में हम लोग बदलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करके, इसे ही हम लोग डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, मुझे, मेरा तो काम है आप लोग को इसी वीडियो में याद भी करवा देना ना। ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग टाइम निकाल के याद कीजिएगा या नहीं, तो मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग बोलिएगा एक बार आंख बंद करके, या फिर जैसे भी, दी फेनोमेनन ऑफ कन्वर्टिंग, दी फेनोमेनन ऑफ कन्वर्टिंग, इतना याद हो गया? The phenomenon of converting a non-dielectric to dielectric by applying electric field। ठीक है, बाय अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तो क्वेश्चन ही है, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये तो बचपन से ही कुछ भी रहता है तो लास्ट में इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। एक मेम भी था, व्हाट इज फिजिक्स पूछा तो फिजिक्स इज अ, विच का नहीं याद है, इज कॉल्ड फिजिक्स एक था। ठीक है, उसी तरीके से ये तो लास्ट लाइन सभी को याद है, सभी को पता रहता है, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो बस आप लोगों को इतना ही याद रखना है, मैं याद करवाने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दी फेनोमेनन ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन डाइलेक्ट्रिक, a non-polar dielectric to polar dielectric to apply electric field is called a dielectric polarization। एक तो ये आप लोग समझ गए।
एक यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द टर्म गिवन टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इट। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग उसको डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन उसको ही बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक टर्म है जो कि वो मटेरियल के बिहेवियर को बताता है जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ये भी डेफिनेशन में याद करवाई थी, आप लोग दोनों डेफिनेशन है दोनों लिख लीजिएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत बात बनाइएगा, फिर इसका डेरिवेशन कीजिएगा। आप लोग को पेज भी तो भरना रहता है, ठीक है। और हाँ, क्वालिटी मतलब कि क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। मतलब कि क्या बात है, सही सही बात लिखिए, ये नहीं कि से दिस दैट, सही सही बात लिखिए, ठीक है। हाँ ठीक है, पेज भी भरना होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, लेकिन उतना भी जरूरी नहीं है कि से कुछ भी हम लोग लिख दें, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो चलिए, और ऐसे भी उन लोगों को जितना नंबर देने का मन होगा उतना ही देंगे, वो आप लोग कुछ भी कीजिए। तो हम लोग ये वाला डेफिनेशन हम लोग को याद करना है, ठीक है। तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द टर्म। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिफाइन करना है। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द टर्म गिवन टू डिस्क्राइब द मटेरियल ऑफ द प्रॉपर्टी, सॉरी, गिवन टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक टर्म है, ठीक है, जो कि वो किसके बिहेवियर को बताता है, बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल, कब, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब। ये भी डेफिनेशन याद हो गया होगा और ये भी डेफिनेशन याद हो गया होगा, ठीक है। आप लोग को बोलना है अब। चलिए, कौन सा डेफिनेशन आप लोग को याद हो गया, अच्छा, या फिर आप लोग इतना, तो इतना मैं याद करवा दी, याद हो गया होगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए यहाँ पे एक नॉन पोलर मटेरियल था, ठीक है। तो इसको नॉन पोलर से एक डाइलेक्ट्रिक, जब हम लोग ये नॉन पोलर था, जब हम लोग इसमें कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो ये हम लोग का पोलर में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब हम लोग को रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन डी ई पी। तो पता होना चाहिए डी क्या होता है, ई क्या होता है, पी क्या होता है, तो समझ लीजिए। डी होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डी, डी हम लोग का डी से डिस्प्लेसमेंट, देखिए सब में इलेक्ट्रिकल आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई भी कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिकल वाला चैप्टर, इतना याद रखिएगा। इसमें भी इलेक्ट्रिकल आएगा, इसमें भी इलेक्ट्रिकल आएगा, इसमें भी इलेक्ट्रिकल आएगा, ठीक है। तो डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, पी मतलब पोलराइजेशन, अब ई मतलब हम लोग का होता है फील्ड, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक, ई हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग क्लास 12 में ही पढ़े। तो चलिए, डी क्या होता है हम लोग का, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, ई क्या होता है आप लोगों का, बताइए, इलेक्ट्रिकल फील्ड, पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग को ये डिराइव करना है, डी बराबर क्या होता है, ई नॉट ई प्लस पी, क्या होता है, डी बराबर ई नॉट ई प्लस पी, पी क्या होता है आप लोग का इंड्यूस्ड। ये सब हटाइए, अब हम लोग इसको डिराइव करते हैं। डेरिवेशन का मैं इतना सिंपल डेरिवेशन लाई हूँ ना कि आप लोग यूट्यूब पे कहीं भी कोई वीडियो देखिएगा, आप लोग को मिलेगा ही नहीं इतना सिंपल। इस यूट्यूब पे मैं भी बहुत सारा सर्च की थी, ठीक है, फिर मुझे कहीं भी उतना अच्छा नहीं मिला, तो फिर मैं और कहीं और से हेल्प लेके और फिर आप लोगों को ये दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये भी आप लोग का ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, ये आप लोगों का क्या है, कैपेसिटर है, इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है। इसमें क्या किए, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए, ठीक है। और ये प्लस है, ये माइनस है। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस है, ये माइनस है, तो इधर डायरेक्शन होगा, ठीक है। फिर जब हम लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, तो इसकी वजह से इसमें माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, तो इसकी वजह से इस पे प्लस आएगा, ठीक है। और ये है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो देखिए, और मैं क्या बताई हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, प्लस से माइनस। तो ये डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा डायरेक्शन, ये वाला हो जाएगा प्लस से माइनस। तो ये डाइलेक्ट्रिक, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या मान लेंगे, ई डैश, ठीक है। अगर आप लोग उससे कोई पूछेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखिए ये इतना ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इधर आप लोग अपने तरफ खींच रहा है ई डैश से, ठीक है, ई वन या ई डैश जो भी समझ लीजिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आप लोग को, ई नॉट माइनस ई डैश। तो हम लोग का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई बराबर क्या है, ई नॉट माइनस ई डैश, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ का सहारा लेंगे, ठीक है। गॉस लॉ आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बताती हूँ। गॉस लॉ क्या होता है, जो फ्लक्स निकलता है ना आप लोगों का, वो क्यू बाई एप्सिलॉन और नॉट होता है। क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स होता है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, क्या होता है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और ये क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से अगर ई निकालना चाहेंगे तो ये क्यू, ये ए नीचे जाएगा, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। और क्यू बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया आप लोगों का क्या होता है, सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा चार्ज। चार्ज पर यूनिट लेंथ आप लोगों का लेमडा होता है, चार्ज पर यूनिट सिग्मा होता है, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रहता है तो रो होता है, ठीक है। तो ये बात छोटी छोटी बातों है, याद रखिएगा, नहीं याद है तो समझ लीजिए। चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप लोग का ई क्या आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग ई नॉट निकालना चाहेंगे तो वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और देखिए, तो ई नॉट
मतलब ये इसका जो आप लोगों का है ये सिग्मा होगा, और ये चार्ज पर ये सिग्मा होगा इसका, और ये सिग्मा डैश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग उसका बाहर वाले का ई नॉट निकालेंगे तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर निकालते तो सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हम लोग का, ई नॉट माइनस ई डैश, दोनों निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये ई बराबर ये है तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ई इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा डैश। तो यहाँ से अगर सिग्मा निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश प्लस ई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वो सेम होता है पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, किसके सेम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन इज सेम एज पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी। याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन इज सेम एज द पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी। तो पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी हम लोग का क्या है, सिग्मा डैश, सिग्मा डैश किसके बराबर हो जाए, पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी आप लोग का सिग्मा डैश है, तो सिग्मा डैश आप लोग का क्या हो जाएगा, पी के बराबर, तो सिग्मा इक्वल टू पी प्लस ई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप लोगों को क्या होता है, नाउ वी विल डिफाइन, हम लोग जो रिलेशन डिराइव करना था ना उस पर उसके टर्म में आएंगे। तो नाउ वी विल डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन ए डी एंड बी। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डैश है हम लोग का ये, सिग्मा डैश किसके बराबर हो जाएगा, अभी थोड़ा देर पहले बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन होता है सेम एज द पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी, तो ये आप लोग का सिग्मा डैश पी हो जाएगा। ठीक है, पी बाई एप्सिलॉन नॉट एज पर द एबव रिलेशन, हम लोग का ऊपर में क्या रिलेशन है, सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्या, ये एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। देन एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इटसेल्फ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड कैन बी डिनोटेड एज डी। इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो ये हम लोग का पूरा किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो ये डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी। और इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। ठीक है, तो हम लोग का ये क्वेश्चन अगर आप लोग को एग्जामिनेशन में आएगा तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आप लोग का 2020 में पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो पूछ लेता है ना, वो फिर से पूछने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, परीक्षा में आएगा ये थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लीजिए, व्हाट इज मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, अगर वो क्लोज पाथ बनाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे, मैग्नेटिक सर्किट किसे कहते हैं, देखिए मैं आप लोग को लैंग्वेज में बताऊंगी, लेकिन अभी ये समझ लीजिए, मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्किट समझने से पहले आप लोग को एक क्लोज पाथ जानना जरूरी है। क्लोज पाथ मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका हाई परमेबिलिटी होता है। ठीक है, परमिएबिलिटी भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो परमिएबिलिटी ये किससे बना हुआ है, परमिट जो एबिलिटी, तो एबल टू परमिट। ठीक है, मतलब जो है ना, मैं थोड़ा जो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को जाने का परमिशन देता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है परमिशन दे रहा है कुछ। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को जाने की परमिशन देता है। ठीक है, हाई परमेबिलिटी होती है इसकी। तो ये थोड़ा मैं हिंदी में भी इसमें लिखती हुई हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स समझने के लिए लिखी हुई है। ठीक है, एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है हम लोग को, ये हिंदी वाला। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर क्लोज पाथ बनाता है तो उसे ही हम मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, तो कम से कम आप लोग इतना लिखने तो योग्य होंगे कि हाँ, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। इंग्लिश में क्या लिखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, द क्लोज पाथ फॉलोड बाय अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा जो क्लोज पाथ आप लोगों का फॉलो किया जाता है उसे ही हम मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। द क्लोज पाथ फॉलोड बाय अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक सर्किट। तो यहाँ पे आप लोग ये डायग्राम बना दीजिएगा, यहाँ से आप लोग आई इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सॉरी आई करंट आया, और ये आप लोगों का कुछ इस प्रकार से देखिए, जब क्या बोलते हैं इसको, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स आया तो ये आप लोगों को कुछ इस प्रकार से मूव किया, और ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्लोज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये क्लोज पाथ बना रहा है, तो इसे ही हम लोग मैग्नेटिक सर्किट बोल देंगे। ठीक है, तो हम लोग का ए बी सी डी ए क्या हो जाएगा, हम लोग का मैग्नेटिक सर्किट हो गया। फिर हम लोग का नेक्स्ट पार्ट जो डिराइव करना है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट अ पॉइंट इन एयर गैप ऑफ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आप लोगों को इसके लिए ये डायग्राम है, यू शेप्ड है। ठीक है, हम लोगों का इसमें क्या है, हम लोग का इस तरीके से करंट आया हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये आप लोग का नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये आप लोग का ये दोनों के बीच में एयर गैप है, क्या है, दोनों के बीच में एयर गैप है, तो ये लेंथ ऑफ एयर गैप हो गया। ठीक है, और ये जो है ना, ये आप लोग का कोर है, तो ये लेंथ ऑफ कोर हो गया। ये इसका
क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी जो है, इसका कोर का परमेबिलिटी इसलिए म्यू सी लिख दिए है, और ये एयर गैप का है तो इसका म्यू 0 लिख दिया है, ठीक है, इसका परमेबिलिटी ये हो गया। अब मैग्नेटिक, ये जो बी है ना, ये हम लोग का ये होता है फाई अपन एरिया होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फाई अपन एरिया। तो एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और एरिया घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। और ये फाई बराबर फार्मूला होता है, ये MMA बाई टोटल रिलक्टेंस। टोटल रिलक्टेंस जो होता है ना, तो रिलक्टेंस दो दो चीज़ की वजह से आएगा, ठीक है, एक तो कोर की वजह से आएगा और एक एयर गैप की वजह से आएगा। तो रिलक्टेंस बराबर होता है एल अपन म्यू सी। क्या होता है, एल अपन म्यू सी। तो जब हम लोग कोर का रिलक्टेंस निकालेंगे तो एल सी अपन म्यू अपन ए सी लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस इसका इसका एरिया। और जब हम लोग ये एयर गैप का रिलक्टेंस निकालेंगे, क्या रिलक्टेंस, तो ये क्या लिखेंगे, एल जी अपॉन म्यू नॉट ए सी, ठीक है। तो अगर हम लोग को टोटल रिलक्टेंस निकालना होगा तो कुछ नहीं करना होगा, हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, सर्किट बनाना होगा जिसमें हम लोग का दो रेजिस्टेंस होगा, एक होगा आर सी, एक होगा एल जी, ठीक है। ये आप लोगों का कुछ इस प्रकार से हम लोग का ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, तो यहाँ पे एक आर सी रहेगा एल जी, और हम लोग का फाई जो होगा यहाँ पर टोटल एम एफ जो होगा हम लोग देंगे, एन आई दिए थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग का ये एन आई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर सी अपन आर जी। और आर सी हम लोग निकाल चुके हैं, एल अपन, इसको अगर आप लोग और आप करना चाहिएगा, एम आई अपन आर सी अपन हो जाएगा आप लोग का एल अपन म्यू ए सी, और आर जी क्या हो जाएगा आप लोगों का एल जी, और ये हो जाएगा एल सी अपन म्यू, जी वाला कहाँ गया, म्यू नॉट ए सी, और ये हो जाएगा म्यू ए सी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इसका उतना सटीक नहीं है, मतलब कि होता है ना कि थोड़ा लैंग्वेज भी लिखा है, इसका ये लिए एक कोर लिए, इस टाइप से मुझे उतना लिखने नहीं आया है, ठीक है। मैं बस इतना ही जानती हूँ, इसमें लेंगे तो इसके वजह से आएगा, इसके वजह से आएगा, तो जुड़ के बना दी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का प्रूफ जो है ना कहीं और से थोड़ा लैंग्वेज टाइप का आप लोग को मिलेगा, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक तो दो क्वेश्चन देख लिए, एक मैग्नेटिक सर्किट वाला देख लीजिए आप लोग, और मैं आप लोग को बस समझा रही हूँ थोड़ा ऊपर ऊपर ही, और जो ज़्यादा समझाने वाला है वो भी समझा दे रही हूँ, फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स सब्सिडी तो आप लोगों को कहीं मिलेगा भी नहीं। फिर अब हम लोग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, लैंगविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो पहले ये पैरामैग्नेटिज्म का कुछ थ्योरी मैं गूगल से वगैरह से लिखी हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं इसका अभी इसका एकदम अच्छा सा डेफिनेशन जो कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए, वैसा डेफिनेशन इसका खोजती हूँ, फिर इसका भी वीडियो इसी वीडियो में बना के ऐड करूँगी, एक ही साथ पूरा वीडियो अपलोड होगा आप लोग के पास। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अब आप लोगों को वो वीडियो मैं थोड़ा देर पहले बनाई थी, अब मैं जो वीडियो बना रही हूँ इसमें मेरा आवाज़ ख़राब हो चुका है, मतलब एकदम बहुत ही मोटा आवाज़ निकल रहा है, बोलते बोलते कहीं सही हो जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि फिजिक्स सब्सिडरी में हम लोगों को ग्रुप ए से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन हम लोगों का कोई और टॉपिक से आता है और एक क्वेश्चन कोई और टॉपिक से। तो हम लोग क्यों ना एक जो टॉपिक से एक जो क्वेश्चन आता है उस टॉपिक को अच्छे से कर ले, ताकि उस टॉपिक का एक क्वेश्चन तो हम लोग बना ही पाए, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को देखिए, ये एक टॉपिक ये है, आप लोग को एक एक क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है, यहाँ पे जितने पॉइंट दिए हुए हैं ना इससे, और एक आप लोगों को यहाँ पे जो दिया हुआ है ना इससे आता है। तो अगर मैं आप लोगों को इसमें से दो क्वेश्चन बता दूंगी और इसमें से दो क्वेश्चन, ऐसे चार क्वेश्चन करवा दूंगी, तो कोई फायदा होगा नहीं एग्जामिनेशन में, कहीं जो मैं छोड़ दूंगी इसमें जो मैं छोड़ दूंगी वही क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, और जो मैं इसमें छोड़ूंगी उससे वो क्वेश्चन आ जाए। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि यही टॉपिक को हम लोग है ना पूरे अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग बना देंगे, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में आप लोग को पढ़ा दी हूँ, अब हम लोग डाइपोल मोमेंट वाला भी हम लोग कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना हम लोग को। और ये जो पहला टॉपिक है ना, बाउंड्री कंडीशन एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक, तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि ये 2021 में भी आया, 2021 में ही आया था, तो इसको तो हम लोग स्किप कर सकते हैं। अब इतना टॉपिक है, इतने टॉपिक को हम लोग अच्छे से कर लेंगे और फिर हम लोग अपना एग्जामिनेशन अच्छे से देंगे, इसलिए मैं ये लैंग्वेज थ्योरी को अभी के लिए छोड़ रही हूँ। ऐसे मैं इसका सिंपल वाला डेरिवेशन जो है ना वो आप लोगों के लिए लिख दी थी, लेकिन अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला हम लोग को डाइपोल मोमेंट है ना, ये सिलेबस का है, ये डाइपोल मोमेंट डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कर लिए, डाइपोल मोमेंट कर लेंगे, फिर हम लोग एक टॉपिक इससे कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल इमेजेस, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन एंड थिन कंडक्टिंग
स्फेरिकल ओनली, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक कर लेंगे, फिर हम लोगों को फिजिक्स सब्सिडी का कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। किसी भी साल से हम लोगों को एक क्वेश्चन बनाना होता है ग्रुप ए से, और हम लोग बना लेंगे। चलिए पहले ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर बाकी बात तो करते ही रहेंगे। क्या है क्वेश्चन? डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ डाइपोल एंड क्वाड्रेपल मोमेंट। ठीक है, पहले तो इसका कंसेप्ट बताना है, ये डाइपोल क्या होता है, क्वाड्रेपल मोमेंट क्या होता है, और उसके बाद आप लोग को एक एक्सप्रेशन डिफाइन करना है। ठीक है, किस चीज़ का? derive an expressing for potential of an electric field at a point due to an electric dipole। आप लोगों को किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये डाइपोल क्या होता है। आप लोगों को आवाज़ बहुत ही मोटा लग रहा होगा, मुझे खुद निकल रहा है तो अजीब लग रहा है। देखिए क्या है डाइपोल, क्या है? यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पॉइंट चार्जेज जो कि जिनका मैग्नीट्यूड जो है ना वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन आप मतलब कि उसका नेचर जो होता है वो अपोजिट होता है, वो कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे समझिए। देखिए यहीं पे बता देते हैं क्या हो गया। देखिए हम लोगों का कोई भी दो पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन चार्ज डिफरेंट होगा। मतलब ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और ये सेपरेट है डी से। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल। ठीक है, डाइपोल किसको बोलते हैं? आप लोग को समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो ये हम लोग का डाइपोल हो गया, यही लिखा गया हुआ है। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेज। It is a system of 2 point charges which are equal in magnitude but opposite in nature, but have opposite nature and separated by a small distance। तो ये हम लोग का एक चार्ज है, ये चार्ज है, दोनों हम लोग का सेम से ये डाइपोल एक्सिस हो गया। ये हम लोग का इसमें क्यू नेट जीरो होगा, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो क्यू नेट निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये हम लोग का डाइपोल हो गया। फिर हम लोग का क्वाड्रेपल मोमेंट क्या होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ टू डाइपोल। इसमें दो डाइपोल मिला के क्वाड्रेपल बनता है। मतलब ये एक डाइपोल तो है ही, और एक डाइपोल और ले लेंगे, दो डाइपोल ले लेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दो डाइपोल लेंगे ना, तो एक डाइपोल हम लोगों का कुछ इस तरीके से होगा। डाइपोल का डायरेक्शन जो होता है वो माइनस से प्लस होता है, तो एक डायरेक्शन इस तरफ से होगा और एक इधर से होगा। तो ये हम लोग का डाइपोल है, एक माइनस से प्लस है एक डाइपोल, और एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है। इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस होगा और इसका डायरेक्शन भी माइनस से प्लस होगा। ठीक है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, दो डाइपोल है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेपल मोमेंट। तो क्वाड्रेपल मोमेंट भी आप लोग समझ गए। इट कंसिस्ट ऑफ टू डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर आप लोग का ये डेरिवेशन है जो कि डिराइव करना था। पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये वाला उतना अच्छा डेरिवेशन नहीं है, ये वाला समझिए, क्योंकि ये वाला बहुत ही छोटा में हो गया ना, इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो अब हम लोग को पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट। तो लेट ए बी इज अ डाइपोल। हम लोग एक डाइपोल मांग लिए है ए बी। ठीक है, ए बी डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। ठीक है, हैविंग लेंथ 12, और इस पूरा का लेंथ क्या है? 12 है। तो बीच में हम लोग एक सेंटर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग को देखने में ये बड़ा और ये छोटा लगा है, लेकिन ये बीच में ली हूँ मैं। ठीक है, लाइन टेढ़ा हो गया। तो ये अगर बीच में एक सेंटर लेते हैं तो ये मतलब कि पूरा लाइन 12 का है, तो बीच में लेंगे तो ये एल हो जाएगा और ये भी एल हो जाएगा। ठीक है, लेट ओ बी द पॉइंट सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इसका सेंटर है, वो हम लोग का क्या है? सेंटर है, मतलब दोनों आधा आधा होगा। ठीक है, और P इज अ पॉइंट एट एन एंगल थीटा वेयर नेट पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। और P हम लोग का ये पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को बोला है ना किसी भी पॉइंट पे डाइपोल निकालो, तो हम लोग को इसी पॉइंट पे डाइपोल निकालना है। ठीक है, और ये हम लोगों का थीटा एंगल बना रहा है ओ से P पे, तो ये थीटा है और ये R है। ठीक है, ये हम लोगों का R है और ये थीटा। यहाँ तक समझ गए? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग को इस पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? ठीक है, क्या करेंगे? इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा और इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, दोनों निकाल के हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान पूरा यहाँ पे रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? V1 पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपन आर, और जहाँ पे क्यू हम लोग है ना, जब पोटेंशियल निकालते हैं ना तो चार्ज मतलब कि साइन के साथ रखते हैं। तो यहाँ क्यू माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू, और के का वैल्यू हम लोग का जो होता है ना, के का वैल्यू वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के जगह पे हम लोग ये रख देंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस पे हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस चार्ज की वजह से, तो ये डिस्टेंस हम लोग का क्या है? ये डिस्टेंस हम लोग का एपी है, तो यहाँ डिस्टेंस जो है एपी हम लोग का यहाँ एपी हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम डायग्राम। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? इस डायग्राम में थोड़ा सा हम लोग आगे परपेंडिकुलर बढ़ाएं, और ये लाइन और ये लाइन दोनों आप लोग को अप्रोक्सीमेटली सेम ही लग रहा होगा। ठीक है, तो ए पी
AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OP, ठीक है, नहीं यहाँ AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PN, ठीक है, ये PN, और PN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP प्लस ON, ठीक है। तो यही बात है, फ्रॉम डायग्राम AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PN, और APN को हम लोग लिख सकते हैं ये, और OP हम लोग का दिया हुआ है R, हम लोग को ON नहीं पता है, तो ON नहीं पता है ना, तो हम लोग इस डायग्राम को, ये डायग्राम को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और तब देखिए समझिए, ये आप लोग का 90 डिग्री है, N है, O है, A है, ठीक है, ये हम लोग का ट्रायंगल है। देखिए जो ये हम लोग का है ना, ये 90 डिग्री के सामने वाला कोण हम लोग का हाइपोटेनस होता है, ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, मतलब H होता है। और ये है थीटा, ये थीटा, थीटा के सामने वाला हम लोगों का P होता है, और ये हम लोग का बेस होता है। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा क्या होता है, B/H, क्लास 10th में याद किया था ना, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H। तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा आप लोग को बोलूँगी, तो यहाँ B क्या है, ON, और H क्या है, ये वाला पॉइंट OA, ON/OA, ठीक है, ON, रुक जाइए, बेस, इसके सामने का हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर के सामने का हम लोगों का हाइपोटेनस होता है, और ये कॉस थीटा निकालेंगे तो बेस हम लोग का कौन सा हो जाएगा, हाँ बेस ये हो जाएगा। तो कॉस थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, ON बाई ये वाला OA, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ON बाई O, कॉस थीटा B/H, ON बाई OA, ON बाई OA हो जाएगा, ठीक है। वही ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा, तो कॉस थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, ON बाई OA, तो मतलब, और OA हम लोग का क्या था, OA का जो लेंथ था ना, वो हम लोग का L था, ठीक है, वो हम लोग का ये था ना, एक लाइन था, 2L चार्ज था, 2L उसका था, सेंटर पे लिया था, L आधा था, L आधा था, तो ये हम लोग का L हो जाएगा। यहाँ से ON निकाल लेंगे तो L cos थीटा, और ON की जगह पे हम लोग लिख देंगे L cos थीटा, तो हम लोग का AP आ जाएगा। तो यहाँ से AP आ गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 में ये AP का वैल्यू रख देंगे, तो हम लोग का ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्जेस, ठीक है, तो हम लोग का V2 की वजह से ये आएगा। फ्रॉम डायग्राम ये दोनों हम लोग का आपस में इसमें हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखिए, इस टाइम हम लोग यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस बार हम लोग यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन आपस में समान बराबर होगा, और इस लाइन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरा में से इसको घटा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये पूरा तो हम लोग को पता है, R माइनस क्या हो जाएगा, R माइनस OM, और OM हम लोग को निकालना होगा, जो कि हम लोग इस डायग्राम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का बस वही बात करना है, फ्रॉम डायग्राम फिर ट्रायंगल लेना है, और इसको हम लोग को पुट कर देना है। V1 आ गया, V2 आ गया, तो V नेट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, फिर हम लोग का V नेट निकल जाएगा। तो नेट पोटेंशियल है P क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, फिर इसको जोड़ दीजिए, जो भी कॉमन लेने वाला है उसको ले लीजिए, फिर LCM वगैरह सब लेके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों है, फिर यहाँ पे A प्लस बी इंटू A माइनस बी है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे टूटेगा, और फिर हम लोग इसको तोड़ वगैरह के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग का कुछ स्पेशल केस आता है, जब हम लोग का एक्सियल लाइन पूछेगा, तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करके ये निकाल देंगे, और एट इक्विलेटरल पूछेगा, इक्विलेटरल लाइन, तो थीटा हम लोग को 90 कर देंगे, तो पोटेंशियल हम लोग का 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस क्वेश्चन में ये आप लोग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि मैं भी कुछ VVI क्वेश्चन बनाई हूँ, और मार्केट में भी VVI क्वेश्चन आता है, तो मैं दोनों में मार्केट वाला को भी मैं इग्नोर नहीं की हूँ, और मैं जो खुद से बनाई हूँ तो वो तो मुझे पूरा विश्वास रहता है, ये तो उस क्वेश्चन को भी मैं इंक्लूड की हूँ। दोनों क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं ना कि ग्रुप A का हम लोग का एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। बस आप लोगों को वीडियो देखना है अच्छे से, और बार बार इसी को रिवाइज करना है। इसके अलावा फिजिक्स सब्सिडरी में तो और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ ऑनर्स का पूरा साल भर क्लास करते हैं, पूरे बहुत सारा टाइम देते हैं, और फिजिक्स सब्सिडी से एग्जामिनेशन से 2-4 दिन पहले पढ़ने आते हैं, तो फिर उन लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है ना कि हाँ पास तो कर ही जाए, ठीक है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को पास करवाना। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है ना कि हाँ कम से कम आप लोगों को पास करा दें। फिर ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक सेल का, तो ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग करेंगे, और अभी ही करेंगे, कल नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक सेल, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर मैग्नेटिक सेल। तो हम लोग पहले मैग्नेटिक सेल समझ लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक सेल का कुछ डेफिनेशन है, आप लोग इसको समझ लीजिए क्या है। ए मैग्नेटिक सेल इज अ थीन शीट। मैग्नेटिक सेल क्या होता है, एक थीन शीट होता है मैग्नेटिक मटेरियल का, किसी भी शेप में, ठीक है। मैग्नेटिक सेल क्या होता है समझिए। अब गाना बजने लगा है, पता नहीं ये क्वेश्चन, अब ये मैं बाद में करूँगी, जो बगल में शादी है ना, तो ये गाना बज रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को आवाज़ नहीं जा रहा होगा, और ऊपर से मेरा आवाज़ को भी पता नहीं क्या हो गया, आज कहीं चला गया है।
अजीब आवाज़ निकल रहा है, तो इसको हम लोग कल कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो मेरा हम लोग का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको दिखा जरूर देते हैं आप लोग। ये मैग्नेटिक सेल है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पोटेंशियल हम लोग को निकालना है और इंटेंसिटी। तो पहले हम लोग क्या किए हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल निकाल लिए हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल ही निकाले हैं ना। हाँ, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो एक्सप्लेन कर दूंगी थोड़ा सा, ऐसे कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद से भी। तो ये हम लोगों का बस इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो फिजिक्स सब्सिडी के ग्रुप ए को कोई नहीं रोक सकता। आप लोग सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन इसमें किया गया हुआ है। और इसका अगर पीडीएफ भी चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप लोग को पता ही होगा कि अगर कोई वीडियो बनाने में इतना मेहनत कर रहा है और इसके लिए आप लोग को नोट्स बना रहा है, तो ये पीडीएफ का कुछ ना कुछ तो अमाउंट चार्ज करेगा ही। ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो करेंगे, ताकि मुझे लगे कि हाँ जो मैं मेहनत की हूँ ना, तो उसका मुझे मेहनत का फल मिल चुका है। तो आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा फिजिक्स सब्सिडी का VVI क्वेश्चन विद सॉल्यूशन का, तो आप लोग मुझे बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करना बहुत ही आसान है। मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 और मेरा इंस्टा आईडी है सुप्रिया एजुकेशन हब। देखिए मैं मेहनत से तैयारी की हूँ, रेडी की हूँ, इसको आप लोग के लिए की हूँ। तो आप लोग इसको जरूर परचेज कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। ये वीडियो देख के समझ ही गए होंगे। ग्रुप ए आज कंप्लीट होता है, ग्रुप बी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।